नमस्कार, मैं नेहा जोशी। आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। भाजपा के खिलाफ बने 27 दलों का गठबंधन इंडिया अलायंस के साथ ही दिन पहले 31 मार्च तक नई दिल्ली में आयोजित लोकतंत्र बचाओ रैली में एक साथ एक सुर मिलाकर पीएम मोदी के खिलाफ एक ही राग अलाप रहे थे। लेकिन मौका मिलते ही वे एक दूसरे को शिकस्त देने का भी मौका नहीं छोड़ रहे हैं। ताजा मामले में जम्मू कश्मीर में फारूक अब्दुल्ला की पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने दिल्ली रैली के अगले ही दिन गठबंधन में शामिल साथी और पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा के गढ़ में अपना उम्मीदवार उतार दिया। इसमें जम्मू कश्मीर में विपक्ष की कुनबा और एकता बिखर गई है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने सोमवार को 3 लोकसभा सीटों में से एक के लिए अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी है। इससे इंडिया अलायंस के सहयोगी दलों के बीच समझौते की संभावना समाप्त हो गई है। ये समझौता नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के बीच होना था। फारूक अब्दुल्लाह की पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने वरिष्ठ गुर्जर राजनेता मियां अल्ताफ अहमद लाहरवी को कश्मीर की अनंतनाग राजौरी संसदीय सीट से पार्टी के उम्मीदवार के रूप में नामित किया है। मियां अल्ताफ की मौजूदगी में अब्दुल्लाह ने पार्टी अध्यक्ष फारूक अब्दुल्लाह की ओर से उनकी उम्मीदवारी की घोषणा की है। ये सीट पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती की सीट रही है। इस सीट से महबूबा मुफ्ती और उनके पिता मुफ्ती मोहम्मद सईद 2014 के लोकसभा चुनाव में जीत दर्ज कर चुके हैं। कौन है अल्ताफ अहमद? अगर इसके बारे में हम बात करें तो लाहरवी मध्य कश्मीर के कंगन से 5 बार विधायक रह चुके। वे फारूक और अमर अब्दुल्लाह दोनों की सरकारों में कैबिनेट मंत्री के रूप में काम कर चुके हैं। उम्मीदवारी की घोषणा करते हुए उमर ने कहा है कि अनंतनाग राजौरी सीट के लिए मियां साहब से बेहतर कोई और उम्मीद हो ही नहीं सकता है। लोग उनके ट्रैक रिकॉर्ड से परिचित हैं। उन्होंने कभी भी धर्म या जाति के आधार पर वोट नहीं मांगा है और हर किसी को अपने साथ लाने की कोशिश की है। इस मौके पर फारूक अब्दुल्ला ने खुशी जाहिर करते हुए भरोसा जताया है कि अल्ताफ अहमद को लोगों का भरपूर समर्थन मिलेगा। घोषणा के दौरान पार्टी महासचिव अली मोहम्मद सागर, राज्य सचिव चौधरी रमजान, प्रांतीय अध्यक्ष नासिर असलम वानी और मुख्य प्रवक्ता तनवीर सादिक मौजूद रहे। इस घोषणा से कश्मीर की तीनों सीटों पर एनसी और पीडीपी में एक दूसरे के खिलाफ खड़े होने की संभावना उत्पन्न हो गई है। एनसी और पीडीपी कश्मीर की वो प्रमुख मुख्यधारा की पार्टियां हैं जो इंडिया अलायंस के घटक होने के अलावा पीपुल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन PAGD की भी हिस्सा है, जो पार्टी में राजनीतिक दलों का एक गठबंधन है। इसे 2020 में जम्मू कश्मीर की विशेष स्थिति की बहाली की लड़ाई के लिए बनाया गया था। पीडीपी ने अभी तक औपचारिक रूप से महबूबा की उम्मीदवारी की घोषणा नहीं की है। हालांकि वे पिछले कुछ दिनों से राजौरी का चक्कर लगा रही हैं। पीडीपी प्रवक्ता मोहित बानो ने इंडिया अलायंस एक्सप्रेसवे से कहा है कि एक पार्टी के रूप में पीडीपी जम्मू कश्मीर की स्थिति के बारे में 125 करोड़ भारतीयों के सामने एकजुट आवाज पेश करने के लिए एक होकर चुनाव लड़ना चाह रही थी। लेकिन दुर्भाग्य से कुछ घटक दलों ने मजबूरी में लोगों की इच्छा का उल्लंघन किया और PAGD ने नाता तोड़ लिया है। उन्होंने कहा है कि पीडीपी अब समान विचारधारा वाले लोगों और संगठनों के समर्थन में अकेले चुनाव लड़ेगी। अब देखना ये होगा कि समीकरण किस प्रकार बैठेंगे। ऐसे तमाम खबरों के लिए बने रहें द फैक्ट इंडिया के साथ। मैं नेहा जोशी। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।